है मेन उस टॉपिक पर जिस सिक्के के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। इस 50 पैसे को भी साइड में रखते हैं और फिलहाल ये मैं 2 5 रुपए के सिक्के आपको दिखा रहा हूं। अब जिस म्यूल वैरायटी के सिक्के के बारे में आपको मैं बता रहा हूं वो आपको 2008 के सिक्कों में देखने को मिलेगी। ये 2008 का जो सिक्का आप देख रहे हैं कलकत्ता मिंट का, आप ध्यान दें 2008 कलकत्ता मिंट का सिक्का आपको देखना है। ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार्क आपको देखने को नहीं मिलेगा कलकत्ता मिंट के सिक्के में। अब ये है वेव्स वाला 5 रुपए का नॉर्मल कॉइन, जिसके रिवर साइड आप देख सकते हैं और ओवर साइड आप देख सकते हैं। उस म्यूल कॉइन की पहचान होगी कॉइन के ओवर साइड से, यानी उस म्यूल कॉइन में दूसरे सिक्के की डाई इस्तेमाल की गई थी और वो छोटी डाई है जिसका साइज 22 mm है। इस सिक्के का जो साइज है, पूरा जो सिक्के का साइज है वो है 23 mm। तो अगर इस पे छोटी डाई स्ट्राइक की जाएगी जो है 22 mm यानी कि 22 mm की डाई इस पर लगाई जाएगी तो यहां पर डबल रिम देखने को मिलता है। एक तो ये आउटर रिंग है, ये बाहर की रिंग है, और एक अंदर रिम आ जाती है, तो डबल रिम हो जाता है क्योंकि डाई छोटी लगी है। उस डाई छोटी लगने की वजह से अशोक स्तंभ भी छोटा हो जाता है, वो मैं आपको पहचान बताता हूं। अब ये है वो म्यूल कॉइन जिसके बारे में आपको बता रहा हूं। अब इसको ओवर साइड से देखते हैं, अब आपको इजीली पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। ये है कलकत्ता मिंट का 2008 का वेव्स वाला म्यूल कॉइन। अब आप ये देखेंगे तो यहां पर साइड में डबल रिम है, यानी कि इस सिक्के में आपको ध्यान से देखें तो इस सिक्के में आपको यहां पर गहराई देखने को मिलेगी, क्योंकि इस पे छोटी डाई लगी है, वो लगी है 50 पैसे की। ये देखें, इस 50 पैसे को ओवर साइड से देखें तो यहां से आप देखेंगे तो ये 50 पैसे का सिक्का सेम ऐसा ही दिखता है जैसा ये वेव्स वाला सिक्का ओवर साइड से दिखता है। अब ये देखें तो ये दोनों बिल्कुल सेम है और दोनों ही ये कलकत्ता मिंट के हैं, 50 पैसे भी, ये 5 रुपए भी। तो इस डाई को अगर यहां पर स्ट्राइक करते हैं तो ये देखे साइज में पूरा फर्क आता है। ये देखे साइड से, ये देखे पूरा ये 5 रुपए का सिक्का पूरा साइज में बड़ा है क्योंकि इसका साइज है 23 mm, और ये जो 50 पैसे का सिक्का है ये है 22 mm। इस वजह से जब इस छोटी डाई को यहां पर स्ट्राइक किया गया तो इस वजह से यहां पर ऐसा ही डबल रिम देखने को मिलती है और थोड़ा ही गहराई देखने को मिलती है ऊपर से, और अशोक स्तंभ भी छोटा देखने को मिलता है। अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल कॉइन से, नॉर्मल कॉइन का अशोक स्तंभ आप देखें एक बार ध्यान से। ये देखें, ये नॉर्मल कॉइन है जिसका अशोक स्तंभ आपको बड़ा देखने को मिलेगा, और ये म्यूल कॉइन है जिसका अशोक स्तंभ आपको छोटा देखने को मिलेगा। छोटा दिखने का कारण ये है क्योंकि इस पे 50 पैसे की डाई स्ट्राइक हुई है ओवर साइड। कलकत्ता मिंट की तरफ से ये सिक्का देखने को मिलता है। ये देखें 5 रुपए का सिक्का आपको बड़ा दिखेगा और ये आपको छोटा दिख रहा है। अब ये जो सिक्का मैं आपको बता रहा हूँ बहुत रेयर है। 2017 के ऑक्शन में, ये क्लासिकल के ऑक्शन में ये 5,000 रुपए की कीमत में ये सिक्का बिक चुका है, और आज की डेट में भी ये सिक्का बहुत ज्यादा रेयर है। ऐसे सिक्के बाय मिस्टेक मिंट की तरफ से बन जाते हैं और कभी कभी जानबूझकर भी दूसरे सिक्के की डाई को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है वो 5 रुपए का रेयर म्यूल कॉइन जो कि आज से 2-3 साल पहले 5,000 रुपए की कीमत में भी बिक चुका है एक ऑक्शन में, और आज की डेट में भी इसकी कीमत करीब करीब 2,000 रुपए से और 4,000 रुपए तक चल रही है। अगर ये सिक्का आपके पास है फाइन कंडीशन से लेकर और एक्स्ट्रा फाइन तक, यूएनसी कंडीशन में आज भी सिक्के की 4 से 5,000 रुपए की कीमत है। तो ये बहुत रेयर सिक्का है। इस सिक्के की मैंने आपको पहचान कर बता दी है कैसे करनी है। ये वेव्स वाला 5 रुपए का सिक्का है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, और ओवर साइड से भी स्क्रीनशॉट आप ले लेना। इजीली आप पता लगा सकते हो ये म्यूल कॉइन है। जैसे मैंने बताया छोटी डाई इस्तेमाल हुई है, तो इस वजह से ये सिक्का इस तरह से देखने को मिलता है एजेस की तरफ से। आज की इस वीडियो को ये खत्म करता हूँ। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दे ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन